हमारे दिन थे, तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बॉलीवुड से बहुत लोग सपोर्ट में आए सर, एक्टर, फिल्म एक्टर्स, और तो क्या कहेंगे सर, कितना सपोर्ट मिला? सब ये जानकारी सर भाई साहब ही देते। दिल्ली हाईकोर्ट से बॉलीवुड फिल्म अभिनेता राजपाल को थोड़ी सी राहत मिली है, उन्हें अंतरिम जमानत दी है, लेकिन उनके खिलाफ क्या है मामला, किस तरह से पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा, इस मामले में सुनते हैं। उनके खिलाफ जिस कंपनी के द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था, उनके वकील हमारे साथ में हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा और किस तरह से आज कोर्ट में तमाम सुनवाई हुई, उसके बारे में बताइएगा। जी, मेरा नाम अवनीत सिंह सिक्का है। ये केस की शुरुआत हुई जब हमारे क्लाइंट ने राजपाल यादव जी को 5 करोड़ रुपए लोन के तौर पे दिए। ये लोन उन्होंने लिया था अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए। वो मूवी उनकी जैसा भी रहा वो जाने। उन्होंने इस 5 करोड़ को नहीं चुकाया और मल्टीपल टाइम्स उन्होंने टाइम सीक किया कि मैं पैसा दे दूंगा, जिसके लिए कई सारे लोन अग्रीमेंट, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स भी हुए। फाइनली उन्होंने 7 चेक दिए 1.5 करोड़ के, वो सातों के सातों चेक बाउंस हो गए। उनको करकाडुमा कोर्ट से सजा हुई, जिसमें फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों थे। उस ऑर्डर को उन्होंने अपीलेट कोर्ट पर चैलेंज किया, वो भी सेशंस कोर्ट होती है, वहां से उनकी अपील रद्द हो गई। उसके बाद वो रिविजनल कोर्ट में गए अपनी सेंटेंस को चैलेंज करने, और वहां से भी उनको रिलीफ नहीं मिला। फाइनली वो हाई कोर्ट आए, और हाई कोर्ट में पहले दिन आते ही कोर्ट ने बोला कि नीचे के कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। उसी समय उन्होंने कहा कि हम सेटल कर लेते हैं और पैसा दे देते हैं। वो सेटलमेंट करने पे हमारी जो बात हुई थी 9 करोड़ रुपए की, उनकी और हमारी बात हुई थी, वो 9 करोड़ रुपए देंगे। पहली उसकी 9 करोड़ की केस समझ लीजिए, 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने कोर्ट के आगे अंडरटेकिंग दी कि मैं 2.5 करोड़ रुपए दे दूंगा। वो 2.5 करोड़ में 75 लाख जमा कराने के बाद राजपाल यादव जी ने पैसा जमा नहीं कराया। क्योंकि वो 75 लाख के बाद पैसा जमा नहीं हुआ, उनको सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के अंडरटेकिंग को वायलेट किया। अब उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन लगाई सस्पेंशन की, क्योंकि वो अंदर जेल में है। सस्पेंशन की एप्लीकेशन पे लास्ट डेट पे उनके काउंसिल ने मेरिट्स पे आर्ग्यू किया था लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि इनकी कॉन्डेनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन है, इनको पहले कॉन्डेनेशन पे आर्ग्यू करना है, तब ये मेरिट्स पे कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने टाइम सीक कर लिया आर्गुमेंट्स एड्रेस करने का। आज उन्होंने मेरिट पे कोई आर्गुमेंट नहीं किया, उन्होंने सिंपली कोर्ट को आगे ये बोला कि हमने 2.5 करोड़ रुपए की अंडरटेकिंग दी थी, हम उस अंडरटेकिंग को कंप्लाई कर रहे हैं। उसको कंप्लाई करने के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का एफडीआर और 25 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कोर्ट को दिखाया। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि 1.5 करोड़ का एफडीआर तो राजपाल यादव जी के नाम पे ही है, जिसका हमारा कोई फायदा नहीं, ना ही इस एफडीआर को हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, ना ही अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ये एफडीआर मैं नहीं लूंगी, जस्टिस स्वर्ण शर्मा मैम ने, या तो आप ये 1.5 करोड़ रुपए इनके खाते में डलाइए, या एक डिमांड ड्राफ्ट बना के लाइए मुरली प्रोजेक्ट्स के नाम का। 3 बजे के लिए हियरिंग स्थगित हो गई। 2:30 बजे ही मुझे कॉन्फर्मेशन आ गया, 1.5 करोड़ रुपए हमारे क्लाइंट के खाते में आ गए। इसको मैं और आसान शब्दों में समझना चाहूँगा, अब कितने पैसे बाकी रह गए आपके जो आपके मिलना है, और इस मामले में कौन सी अगली तारीख मुकर्रर हुई है और क्या होने वाला है? देखिए, राजपाल यादव जी ने 9 करोड़ का वादा किया है, 9 में से 1.5 हमारे पास आ गया, 75 उनका कहना है कि हमने जमा करा दिया, 2500 जमा करा देंगे, हो गया 2.5, बचा 6.5 करोड़ रुपए राजपाल यादव जी को देना है, जो इस तरह का वादा उन्होंने हमें किया था। अगर वो 6.5 करोड़ रुपए दे देते हैं तो ये केस खत्म हो जाएगा। अगली तारीख 18 मार्च है, बीच में उनको अपनी भतीजी की शादी भी अटेंड करनी है। 18 मार्च को कोर्ट ने उनको पर्सनली आने को कहा है। पर्सनली वो फिजिकली भी आ सकते हैं और वर्चुअली भी अपीयर हो सकते हैं थ्रू कैमरा। अब उनको आके बताना है कि बची हुई 6.5 करोड़ की पेमेंट वो कैसे करेंगे। निश्चित तौर पे ये मामला अपने आप में काफी चर्चा का केंद्र बन गया, चाहे बात करें मुंबई से लेकर राजधानी दिल्ली तक इस केस को लेकर चर्चा हो रही थी। और केस क्या था वो इन्होंने बताया कि साफ तौर पे ये मामला जिस तरह से तकरीबन 9 करोड़ का मामला था, अब राजपाल यादव के द्वारा काफी पैसे दिए गए हैं कोर्ट से, हालांकि आज उनको अंतरिम राहत मिली है, लेकिन इस मामले में 18 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, और 18 मार्च को राजपाल यादव को खुद कोर्ट में मौजूद होना होगा, या वो चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपनी बातों को रख सके, जिससे कि इस मामले में चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो सके। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।